नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इंग्लिश का पोएम 1 द रोड नॉट टेकन। ठीक है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, उसके सबऑर्डिनेट पे ये पोएम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, तो जस्ट इसके बारे में रीड कर लेते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो पोएम है वेल नोन पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत फेमस पोएम है और ये इसके बारे में है कि हम चॉइसेस कैसे करते हैं और जो हम चॉइस करते हैं वही हमें शेप करती है। शेप करती है इट मीन्स वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है कि हम आगे क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप 9th में हैं, देन 10th करेंगे। 10th करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। अब आप जो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे उस पर आपका करियर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने बायो लिया तो इट मीन्स आप या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या बायो स्ट्रीम में कुछ करना चाहते हैं, या जस्ट आपने आर्ट्स लिया तो मे बी आप एक टीचर बनना चाहते हैं। हाँ, बायो मैथ से भी आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन या आप टीचर बनना चाहते हैं या आप आईएएस करना चाहते हैं या और कोई आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जो आप अभी चॉइसेस कर लेते हो उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट who writes simply but insightfully about common, ordinary and experiences। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये एक अमेरिकन पोइट है और ये बहुत सिंपली लिखते हैं लेकिन अंदर तक छूने वाला। ठीक है, बहुत फीलिंग्स के बारे में लिखते हैं जिसका मतलब जो मतलब है वो बहुत गहन होता है। कॉमन बातों के बारे में लिखते हैं, ऑर्डिनरी सिंपल और एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द पोएम। टू रोज डाइवर्स इन अ येलो बोट and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। यहाँ क्या हो रहा है कि दो रास्ते इस तरीके से जा रहे हैं और पॉइंट जो है वो यहाँ खड़े हैं। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं इस जगह जाऊँ या इस जगह जाऊँ। तो टू रोड्स डाइवर्स यानी कि दो रोड डाइवर्स निकल रहे हैं इन अ येलो वुड यानी कि जंगल में। येलो क्यों आया? क्योंकि ऑटम सीजन है और सब कुछ वहाँ येलो येलो दिख रहा है, इसलिए येलो वुड यानी कि येलो दिखने वाले जंगल में। एंड सॉरी, और बड़े दुख की बात है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर आपको दो रास्ते दिख रहे हैं तो क्या आप दोनों पर एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको उनमें से एक चूज करना पड़ेगा। एंड वी वन ट्रेवलर, और एक का ट्रेवलर बनना पड़ेगा। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ खड़ा रहा, एंड लुक डाउन, देखता रहा, वन एक रास्ते को, एज फार एज आई कुड, ताकि मैं दूसरे को भी देख सकूँ, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। और देन मैंने सोचा कि ये अंडरग्रोथ यानी कि इस जंगल के अंदर कहाँ तक जाता है, यानी कि पॉइंट वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं उन रास्तों को कि मैं देखूँ ये कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक हमारी जहाँ तक नज़र जाती है हम वहीं तक देख सकते हैं, उसके आगे वो रास्ता कहाँ जा रहा है ये कैसे पता लगेगा। देन टुक द अदर, पहले उन्होंने वन को देखा, अब सेकंड को देख रहे हैं। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। उन्होंने पहले फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट रोड देखा, अब वो सेकंड स्टेंजा में सेकंड रोड देख रहे हैं। देन टुक द अदर, दूसरे को देखा, जस्ट एज फेयर, बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे उसको देखा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ऐसा लगा कि ये उससे बेटर है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पर क्या घास थी, एंड वॉन्टेड वियर, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि वॉन्टेड वियर यानी कि इस पर कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है, इस पर कोई ज़्यादा चला नहीं है, वो मतलब रास्ता भी चाहता है कि उस पर कोई चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब पासिंग की बात आती है तो ऐसे लग रहे थे कि दोनों रास्ते बिल्कुल सेम ही लग रहे थे। ठीक है, लेकिन आगे जाके कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. And both the morning equally lay, ठीक है, अब दोनों ही रास्तों पर एक जैसी सुबह होती है। इन लीव्स, जो पत्तियाँ वहाँ बिखरी हुई हैं उन पर
नो ट्रॉडन ब्लैक, यानी कि उन पर किसी ने पैर नहीं रखा है, क्योंकि वो टूटी फूटी नहीं है। ठीक है, जैसे उन पर किसी ने पैर रखा होता तो वो टूटी फूटी लगती, लेकिन वो टूटी फूटी नहीं लग रही है। वो कैसी लग रही है? बिल्कुल सिंपल लग रही है, यानी कि जैसे वो गिरी थी वैसे ही लग रही है। वो आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक रास्ते को तो मैं दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, और देख कर आता हूँ कि ये रास्ता कहाँ जाता है। यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं आज एक रास्ते पर चला जाता हूँ और कल सुबह मैं दूसरे रास्ते पर चला जाऊँगा। ठीक है, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे डाउट है। क्या डाउट है? कि क्या जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ उससे मैं वापस भी आ पाऊँगा। तो ये हमें बहुत अच्छा मैसेज दे रही है यहाँ पे कि अगर हमने एक डिसीज़न कोई कर लिया तो क्या हम उस डिसीज़न से वापस आ सकते हैं? शायद नहीं आ सकते। ठीक है, और शायद आना सही भी नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पर आप एक बार बढ़ गए वो आपको आगे फ्यूचर में अच्छा कुछ भी दिला सकता है। लेकिन अगर आपने बीच में कोई डिसीजन गलत ले लिया और आप उसे छोड़ के वापस आ गए, तो इट मीन्स आपने जो जर्नी की वो भी बेकार गई, और देन आप इधर भी पिछड़ गए। ठीक है, तो वापस आना तो और बेकार हो गया, उसमें तो आपका डबल नुकसान हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि मुझे डाउट है कि क्या मैं वापस भी आ पाऊँगा। I shall be telling this with a shy. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. I shall be telling this with a sigh, यानी कि मुझे एक आह के साथ, मतलब एक ठंडी सांस के साथ, बड़ी सी सांस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि समवेयर एजेज एंड एजेज हैज़। ठीक है, कि ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही है कि टू रोड डाइवर्स इन अ बोट, कि एक जंगल में दो रास्ते जाते हैं, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग जाते हैं। ठीक है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी से मेरी सारी दुनिया अलग हो गई। यानी कि जिस रास्ते पर सब लोग जाते हैं तो वो एक ही दुनिया के हो गए, इट मीन्स उनके सबके डिसीजन सेम हो गए और उन सबको एक ही रास्ते जाना है। लेकिन मैंने वो रास्ता पकड़ा जिस पर कम लोग जाते हैं, तो मेरा क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, यानी कि उन लोगों से मैं डिफरेंट हो गया, मैंने एक डिफरेंट लाइन चूज कर ली। ठीक है, और ये फेमस पोइम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, बहुत ही फेमस पोइट के द्वारा लिखी हुई फेमस पोइम है। मुझे उम्मीद है ये पोइम आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ समझ में आई हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।